नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस में। अगला कदम सफलता की ओर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रतिशत। गणित में जो टॉपिक चल रहा था वो प्रतिशत चल रहा था। ठीक है, प्रतिशत के हमने कुछ टाइप के क्वेश्चंस बताए थे हमने आपको पिछली वीडियो में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा उसी के आगे चलते हुए है, प्रतिशत में ही है। प्रतिशत में कुछ अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जुड़े हुए, तो हम वो समझ लेते हैं उनको कैसे करना है। उसके कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, एक दो जो फॉर्मूले दिए हैं, सूत्र दिए हैं, उन सूत्र को पहले हम नोट लिख लेते हैं, कौन कौन से सूत्र हैं समझ लेते हैं। उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे क्या है। ठीक है, तो पहला जो सूत्र है वो हमारा सूत्र क्या कहता है, देखो पहला जो सूत्र है वो हमारा क्या है कि यदि एक का मान b से r% अधिक हो तो b का मान a से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, देखो यदि a का मान b से r% अधिक है तो b का मान a से कितना कम है। a ज़्यादा है तो b का मान कम होगा, तो इसको निकालने के लिए क्या है, b का मान a से कितना कम है। इसके लिए एक सीधा फॉर्मूला है हमारा, इसको हम r/100 + r और गुणे r इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, r की जो वैल्यू वो हमारी जो यहाँ पे प्रतिशत में रखी होगी वो होगी। ठीक है, r%/r 100 + r गुणे 100 इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही इसी का जस्ट विपरीत यदि a का मान b से r% कम है तो b जो है, b का मान a से कितना अधिक है, b का मान a से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। वो हमारे क्या फॉर्मूला है, बराबर वो हमारा क्या है, उसके लिए जब कम वाली बात की जाएगी तो हम यहाँ क्या लेंगे, 100 - r ले लेंगे और गुणे 100, जितना भी कम होगा उसको 100 से माइनस करके हम ये वाला लेते हैं। ठीक है, जुड़े हुए कि जब अधिक वाला आएगा, पहले अधिक है तो हम उसको प्लस करके लेते हैं और कम है तो माइनस करके लेंगे। ठीक है, ये तो हमारे सूत्र हैं। इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ स्क्रीन में दिखेगा, आपको वीडियो स्क्रीन में दिखेगा। ठीक है, अब हम उस क्वेश्चन को आपको पढ़ के बता देते हैं, कौन सा क्वेश्चन पहले दिखेगा और उसका सॉल्व हम यहाँ करके दिखा देंगे हमारा। ठीक है, तो उसको हम बताएंगे पहले तो एक ये तरीका है, इस तरीके से बताएंगे, और कुछ जो हम अपना करते हैं जनरली जैसे हमने सीखा है वैसे हम करेंगे। ठीक है, तो दोनों को ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जो भी समझ में सही आता है उसको आप करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर इसमें जो है वो हमारा क्या है, 48। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, 48। तो 48 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो इसमें स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा क्या है, यदि a की आय b की आय से 10% अधिक है। 48 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये RS अग्रवाल से है, हमने बताया भी था आपको पहले से, RS अग्रवाल से है। ठीक है, तो RS अग्रवाल से आप इसको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। तो जो 48 क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए वहाँ से, और यहाँ पे स्क्रीन में भी दिख रहा है। क्या कह रहा है, यदि a की आय b की आय से 10% अधिक है, कितना अधिक है, 10% अधिक है, मतलब r की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। r% कितना दे रखा है, 10%। ठीक है, तो b की आय a की आय से कितना प्रतिशत कम है ये निकालना है। तो ये जो है पहले अधिक वाला दिया है, मतलब हमारा ये वाला सूत्र काम करेगा। उसमें क्या कह रहा है, a की आय जो है वो कितनी अधिक है, हमारी 10% अधिक है, तो b की आय a से कितना कम है। अगर हम सीधा सूत्र लगाएं तो क्या लगा सकते हैं, तो यहाँ पर b की आय लिखेंगे सीधे, b की आय a से कम है, बराबर a से कम है, बराबर कितना कम है, ये जो है सीधा सीधा लगा लेते हैं। r कितना है, 10, 100 + 10 और गुणे 100, इसको हम हल कर लेते हैं।
क्या आया 10/110 गुणे 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बच गया 100/11। इसको हल कर लेंगे, इसको हल करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 1/11। इसको निकाल करके हमारा उत्तर आ जाएगा इतना। तो जो बी की आय है वो ए से कितनी कम है, इतनी कम है। उसकी अधिक कितनी 10%, तो लगभग 9 कुछ % में निकलेगा अगर के इसका आंसर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, हमारा पहले फॉर्मूले से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, इसको हम समझें तो दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए ये तो आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन जो भी है, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको। देखो इस क्वेश्चन को समझो, उसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर ए की आय बी से 10% अधिक है। कितना अधिक है 10%। तो हम मान लेते हैं, माना ए की आय, ये कॉम्पिटिशन लिखने की जरूरत है जहाँ वहाँ सॉल्व कर रहे हैं कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम में, हमें सिर्फ इसको समझना है। ए की आय मान ली हमारा कितनी है 100 है। ठीक है, और ये कितनी है, सॉरी ए की आय क्यों, बी की आय मान लेंगे, बी की आय हमारी कितनी है 100, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 110, क्योंकि 10% अधिक है। तो 100% जो पूरी वैल्यू कोई ना कोई वो 100% होती है, तो 10% उसमें बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो 110 हो गई, तो 110 हो गई। तो बी की आय कम कितनी है, बी की आय देखी जाए, बी की आय ए से कितनी कम है, बी की आय ए से कम, वो कितनी है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अभी जो है जो मूल आय बन गई वो हमारी क्या हो गई 110 हो गई है, क्योंकि पहले बी की आय हमारी 100 थी, ए की आय कितनी है 110। तो तुलना अभी हम किससे कर रहे हैं, बी की आय की ए की आय से कर रहे हैं। तो ए की आय जो है, जो भी तुलना की जाती है, आपको पता होगा कहीं पर भी हम परसेंट निकालते हैं, जब भी कहीं पर भी निकाला होगा हमने, अपने नंबरों में कभी भी परसेंट निकाला होगा, जो रिजल्ट दिया जाता है उसमें क्या होता है, जो मूल मार्क, जो फुल मार्क्स होते हैं, जो हमारे पूर्णांक होते हैं वो हमारे नीचे लिखे जाते हैं, और जो प्राप्तांक होते हैं उनको ऊपर लिखते हैं और गुणा 100 कर देते हैं। वैसा ही उसी से जुड़ा हुआ है कि अभी जो है वो बी की आय ए से कितनी कम है। तो कमी देखी जाए तो यहाँ पे कितनी है, देखो यहाँ पे बी की आय हमारी 100 है, ए की आय कितनी है 110, तो कमी तो हमारी 10 की है, सिर्फ कितने की है 10 की कमी तो है। ठीक है, तो कमी तो हमें पता है, कमी या ज़्यादा, कम या ज़्यादा जो होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। अब इसमें मूल क्या है, क्योंकि हम ए से तुलना कर रहे हैं, तो हमारी अभी क्या है, ये नीचे जो आएगा वो कितना आएगा 110 आएगा, कितना आएगा 110 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम जब गुणा करेंगे, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं, तो हमारी 100 हो गई। तो 110 से बी की आय में कितनी कमी है, सिर्फ 10 की कमी है। और जो हमारी परसेंट निकालते हैं, परसेंट निकालने का पता है, इसको हम निकालेंगे, सीधे निकालेंगे तो वही आ जाएगा 100/11। और यहाँ से भी निकल के आंसर क्या आएगा हमारा 9 सही 1/11। देखो इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमें ये समझ में आया कि कभी भी किसी की तुलना कर रहे हो, तुलना करने वाले क्वेश्चंस में हम चाहो तो इस फॉर्मूले को रखें या ना रखें, तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी जो तुलना होगी वही हमारी कमी या ज़्यादा होगी। अभी यहाँ कमी की बात कर रहा था, कम कितना है, अगले वाला क्वेश्चन हम अभी बताएंगे आपको, वो ज़्यादा वाला होगा कोई सा क्वेश्चन, तो वहाँ पे जब करेंगे तो वो उतनी घटा करके ही कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी कमी या बड़ी होती है उसको ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, जितना भी कम या घटा करके 100 में से आएगा उसको नीचे लिख दो, और 100 से गुणा करो तो सीधा हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम फॉर्मूला याद करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, उस स्क्रीन को देख करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे बता देते हैं आपको क्या है, पढ़ करके। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ये हमारा आया हुआ भी है एसएससी में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो वही है सेम कि अधिक दे रखा है, उसका कम निकालना है। तो कितना है, यहाँ पे जो हम अंतर देखें वो कितना है, 25% का अंतर है। ठीक है, 25% का अंतर है। इसका मतलब अगर नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो हम पायल का अगर माने, यहाँ पे पायल का वेतन हमने मान लिया 100 है, तो नीता का कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे अधिक है तो ये इसका हो जाएगा 125 हो जाएगा। अगर उसका वेतन 100 है तो वो 125 हो जाएगा। तो कम कितना है, अगर हम सीधे करें तो क्या हो जाएगा, देखो बहुत आसान सा है, कमी और या ज़्यादा, कम या ज़्यादा जो भी होगा वो ऊपर लिखा जाता है, और जो हमारी बढ़कर के वैल्यू आ रही है, कम होकर के वैल्यू आ रही है, वो हमारी इसके नीचे लिखी जाती है, और गुणे में क्या कर देंगे 100। तो यहाँ से हमारा सीधा जो कम होगा वो हमारा कितना आएगा, हमारा यहाँ निकल आएगा। ठीक है, सीधे सीधा हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर चाहो तो
5 और यहाँ से कितना आ गया 20। तो जो आया हमारा उत्तर वो कितना आया 20%। ये तो हो गया सीधे जो फॉर्मूला था आर आर वाला, उसको भी करेंगे तो हम इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू हमारी कितनी है 25, यहाँ पे निकालेंगे 100 प्लस आर 25 और मल्टीप्लाई 100, यहाँ से सॉल्व कर सकते हो जो हमारे सूत्र दिया था हमने उसके हिसाब से, ठीक है। और डायरेक्ट हमारा ऐसे समझ लो कि जो भी कमी या ज़्यादा होती है वो ऊपर लिखा जाता है, और जो कम ज़्यादा होकर के मान आता है यहाँ पे जो भी आएगा, अगर कम होकर के मान आएगा कि मान लिया तो उसको कम करके देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। जल्दी से आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो हमारा देख लेना आप क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x बाई, यहाँ हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, यदि x बाई जो x बाई है वो 10% अधिक हो, x बाई से x जो है बाई से कितना अधिक है, x बाई से 10% अधिक है, अधिक, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है तो अधिक है जो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अगर बाई से अधिक है ना तो हमने बाई मान लिया कितना है 100 है, माना बाई कितना है 100, ठीक है। तो x कितना होगा 10% अधिक है मतलब 110 होगा, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछ रहा है तो 22 से x कितने प्रतिशत कम है, तो 22 से x कितना कम है, तो 22 से x कितना कम है, तो जो कम निकालेंगे हमारा अंतर कितना है 10 का तो अंतर है दोनों में, तो यहाँ 100 है 10, तो जो अंतर होगा वो हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा, और क्योंकि अधिक है तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे और गुणा क्या कर देंगे 100, इसको हल करेंगे तो वही आएगा 100/11, ये आ जाएगा 1 9 सही 1/11, ठीक है। ये प्रतिशत हो गया, इतना प्रतिशत कम है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है 53 नंबर का। क्या है क्वेश्चन, तो यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, अब इसमें कम की बात कर रहा है, आर की जो वैल्यू वही 20% है, वो भी हमारा क्या है कम है। मान लेते हैं ए की आय बी की आय की 10% कम है, तो माना बी हमारा कितना है 100, तो ए हमारा कितना आएगा, क्योंकि कम है 20% तो हमारी कितनी आएगी 80, ये कितनी आएगी 80, ठीक है। तो अधिक निकालना पड़ेगा कि ए की आय बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए की आय बी से कितना अधिक है वो अधिक निकालेंगे, तो हमने क्या बताया अंतर इनका क्या आ रहा है 20 है, क्योंकि 20 था, बटे जो कम या ज़्यादा होता है उसी का 80 आ रहा है ना, कम ज़्यादा वाली वैल्यू, जैसे उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में 110 आ रही थी, उसमें बढ़ रहा था, यहाँ पे क्या हो गया कम हो गया, तो कम वाला मान नीचे ले लेंगे और गुणे 100, इसको हम हल कर लेंगे, इससे जो आएगा वो कितना आएगा 25, मतलब ये जो आंसर आया वो कितना आया 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से कम थी, तो ए की आय बी की आय से कम थी, तो बी की आय ए से कितना अधिक है 25% अधिक है, समझ आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी, चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 54 नंबर का। कुछ क्वेश्चन हम आपके छोड़ के करा रहे हैं, अगर आपको वो नहीं आते हैं क्वेश्चन तो हमें आप कमेंट में नंबर बता सकते हैं, हम उसको भी हल करके आपको बता देंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो जो 54 नंबर का क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है, आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पे, हमने आपको उसका फोटो लगा रखा है, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, ए की आय जो है वो बी की आय से कितनी है 25% कम है, तो बी की आय अगर हमने 100 मान ली तो ए की कितनी आएगी 75 आएगी, कितनी आएगी, क्योंकि जो कमी या बड़ी है वो कितनी है 25% की, कितनी है 25% की है, तो ए की आय हमारी कितनी आएगी, क्योंकि ए की आय बी की आय से 25 कम है, तो ए की आय 75 हो गई, ये कितनी होगी 100, ठीक है। ये मान लिया, तो मान लिया 100, ये 75 हो गया। हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है कि तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो बी की आय ए से कितना अधिक है, ठीक है। तो जो अंतर आया वो हमारा कितना आया वो देखो, अधिक वाली वैल्यू निकालनी है, कितना अधिक है, अधिक कितनी है देखो, हमारी जो वैल्यू इनके अंदर बीच में कितनी आई 25 आई है, हमारी कम या ज़्यादा कितनी हुई है 75 हुई है, कम या ज़्यादा होकर के गुणे 100, इसको सॉल्व किया तो हमारा कितना आया 100/3, मतलब 33 सही 1/3% हमारी क्या है अधिक है, क्या है अधिक है, समझ आ गया, इतना अधिक है, ठीक है। चलो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जो हमने सूत्र बताया था उस सूत्र पे आधारित ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना, उस सूत्र से भी हम कर सकते हैं याद करके, और बिना सूत्र के भी हमने बता दिया कैसे करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे कुछ क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या क्वेश्चन है, यदि ए का 60%, ए का 60% जो है वो हमारा कितना है
60% जो है बी का 3/4 है। कितना है? बी का 3/4 है। तो निकालना क्या है? ए रेशियो बी का मान कितना होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। पहले पिछले वाली वीडियो में हमने बताया भी था कि जहाँ पर भी का आता है, जहाँ पर भी का शब्द आता है वहाँ पे क्या लग जाता है? गुणा। और जहाँ पे प्रतिशत आता है वहाँ पे 100 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो वैसा ही हमें सेम करना है। हमने उस प्रकार से इसको लिख लिया। और इससे आगे हमने क्या बताया था? जब भी इधर कोई संख्या गुणे में है उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, भाग वाली संख्या गुणे में हो जाती। ठीक है, तो वही करना है। तो हमें ए रेशियो बी, ए अनुपात बी निकालना है। तो ए अनुपात बी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए बटे बी। तो हम यहाँ पर ए बटे बी कैसे निकालेंगे? देखो, ए बटे बी का मान निकालना है तो हम वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं। तो बी हमारा इधर गुणे में लिखा है, गुणे के साथ लिखा है ना, इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा, ए बटे बी इधर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम उधर ले जाते हैं। ये संख्या जो है वो हमारी उधर जाएंगी, तो 100 इधर से उधर जाएगा तो क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। 60 जो ऊपर है वो हमारा जाएगा नीचे जाएगा। यहाँ पे जैसा लिखा है वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो संख्या तो हमने बदली नहीं, कहीं पे जैसी लिखी है वैसी। इनको हल कर लेना है। इससे हम इसको काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 5 से काटो, 5 25, 5 6 के 20, तो ये आ गया 5/4। अगर हम देखें तो ए अपॉन बी का मान कितना आया? 5/4। मतलब ए रेशियो बी हमारा कितना आ गया? 5:4। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं जो हमारे आते हैं एग्जाम में, तो उनको देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, फिर हम आगे देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 57। ये कुछ अलग अलग प्रकार के हैं इसलिए हम इनको बता दे रहे हैं। एक हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन जो है कभी भी परीक्षा दो जा करके उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, शब्द बाय शब्द। कोई भी शब्द अपने मन से बदल नहीं लेना है, अच्छे से ध्यान से रीड करते हुए जाना है, जिससे कि हम उसको सही से कर पाएँ, समझ पाएँ कि क्या दिया। इसमें कह रहा है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5 कितना है? दिख रहा है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या कह रहा है? देखो, जो है 740 का कितना प्रतिशत? 35%। 35% जो है वो किसी संख्या से 34 अधिक है, किसी संख्या से। तो मान लेते हैं कोई जो संख्या है वो हमारी x है, उससे कितना अधिक है? 34 अधिक है। इस संख्या का 35% किसी से एक संख्या से 34 अधिक है। ठीक है, तो वो संख्या क्या है? पहले तो वो संख्या निकाल लेते हैं। तो वही है हल करने का तरीका। का हमारा गुणा हो जाता है, प्रतिशत हमारा 100 में चला जाता है। ठीक है, ये हमारा जैसा लिखा है वैसा ही रहेगा। इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने जब हल किया तो हमारा कितना आया? 5 7 35, 5 दूनी 10, और 2 से ये गया हमारा कितना? 2 3 6 2 37। तो ये जो आया 7 7 49, 7 21 4 25, 269। यहाँ पे क्या है? x + 34। ठीक है, x का मान निकालेंगे तो हमने बताया था यहाँ अगर प्लस में है तो इधर आएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो इसमें से इसको माइनस कर दे रहे हैं। ये हम आपको करके बता दे रहे हैं क्योंकि आप सभी सीख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ से घटा करके हमने बता दिया x का मान कितना है। ठीक है, यहाँ पे हम अगर करेंगे तो ये जो मान आएगा वो हमारा आएगा 225। ठीक है, x का मान कितना आ गया? 225। मतलब जो संख्या है वो कितनी है हमारी? 225 है। अब ये कह रहा है कि जो संख्या है इस संख्या का 2/5 कितना होगा? इस संख्या का 2/5 निकालना है। जो हमने संख्या मानी थी इसका कितना निकालना था? x का 2/5 निकालना था हमें। ठीक है, तो इस x का मान कितना है? 225। तो जो 225 का क्या निकाल लो? 2/5 हल कर लेते हैं। इसको हल कर लेते हैं। इसका क्या आएगा? 5 6 20, 55 25 और 90। तो आंसर क्या आया हमारा? उस संख्या का 2/5 हमारा कितना है? 90 आया। समझ आ गया आपको? तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ के पढ़ना है और उसको हल कर लेना है आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किसी एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं। तो किसी वस्तु के मूल्य को 10% 2 बार बढ़ाया गया है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है 58 नंबर का। वो हमारा क्या कह रहा है? किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां, उसके मूल्य को बार बार 10% बढ़ाया गया। पहले 10% बढ़ाया गया, फिर उसके बाद फिर से 10% बढ़ाया गया। तो ये जो 10% बढ़ा है वो हमारे किस मूल्य वृद्धि के समतुल्य है? किस मूल्य वृद्धि के समतुल्य है? कितने प्रतिशत बढ़ गया, मतलब उसका पूरा मान जो है वो कितना प्रतिशत बढ़ गया, मूल्य कितना बढ़ गया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो मूल्य है, माना
मूल्य जो है वो हमारा कितना है 100 मान लिया। कितना मान लिया 100 मान लिया। तो पहली बार जब बढ़ा वो कितना बढ़ा 10%। तो 100 का 10% बढ़ा मतलब कितना बढ़ गया 110 बढ़ गया। जब 10% पहली बार में बढ़ा तो मूल्य कितना बढ़ गया 10 बढ़ गया। ठीक है, फिर क्या बढ़ा, फिर से इसका दोबारा बढ़ गया। तो इसका जब दोबारा से बढ़ा तो जो ये मूल्य आया उसी का 10% फिर से बढ़ा। तो एक बार जब बढ़ा तो 100 से 110 हो गया। फिर इसका जो मूल्य आएगा उस मूल्य का क्या हो गया, उसका फिर से 10% बढ़ गया। मतलब ये फिर से 100% हो गया। 100% से ये फिर से 110 हो गया। कितना हो गया 110 हो गया। ठीक है, 110 दो बार बढ़ गया। तो अभी जो उत्तर निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा उसको हल कर लेते हैं। 100 का 10% तो 110 बटे 100 गुणे इसका 10% लगा लेते हैं 110 बटे 100, ये हल कर लेते हैं। 2 जीरो हमारे मान लिए यहाँ से कट गए और 2 जीरो हमारे यहाँ से कट गए। तो ये कितना आया 121। तो पहले मूल्य हमारा वस्तु का कितना था 100, अभी बढ़कर के कितना हो गया 121। कितना हो गया 121। तो बढ़ी हुई धनराशि जो हमारी कितनी आ गई 21। तो बढ़ी हुई प्रतिशत जो आई वो हमारी कितनी आई, बढ़ी हुई प्रतिशत जो आई वो हमारी कितनी आई 121 माइनस 100% था तो हमारा कितना है 21%। बढ़ा हुआ प्रतिशत कितना आया 21% आया। जब भी लगातार कोई भी क्रमवार वृद्धियाँ होती हैं तो एक बार वृद्धि निकाल ली, फिर उस जो उत्तर आया उसका फिर से अगली बार वृद्धि निकाल करके हमने उसको हल करके दिखा दिया। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो को हम जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको अच्छे से समझ लीजिए, अभ्यास कर लीजिए अपनी किताब से देख करके। और जो भी क्वेश्चन इस टाइप के मिलते हैं और नहीं समझ में आता है कोई क्वेश्चन तो आप उसकी हमें बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या जो क्वेश्चन भी बुक से नहीं आता है प्रतिशत से रिलेटेड वो क्वेश्चन हमें बताइए, हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके।